अगर तावीज़ों के साथ दूसरे को अपने काबू में कर लिया जाता, हम ना काबू में कर ले अमेरिका के प्रधानमंत्री को। कुरान पाक का नज़ूल तावीज़ लिखने के लिए तो नहीं किया गया। शाही इमाम पंजाब के लेटेस्ट बयानात के लिए हमारे चैनल अल कबीरा यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। इस्लाम की 1400 साल की तारीख़ इस बात की गवाह है, कोई एक सहाबी ऐसा नहीं है जो यमन से चला हो, मिस्र से चला हो, खुरासान से चला हो, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके कहा या रसूलुल्लाह मुझे तावीज़ लिख के दे दें। कुरान पाक का नुज़ूल तावीज़ात के लिए नहीं हुआ। और मैं हैरान हूं कि 21वीं सदी के लोग जिनको पता है कि अगर हम बीमार हो जाएं और हमारे जिस्म में कोई मर्ज लग जाए तो वो मर्ज डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर जो दवाई देगा वो मरीज को खानी होगी। डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगाने की बात करेगा तो इंजेक्शन मरीज के जिस्म में लगाया जाएगा। ये तो मुमकिन नहीं है कि अगर मरीज छोटा सा बच्चा है और डॉक्टर ने उसको तेज डोज देनी हो तो उसके माँ बाप कहेंगे जी हमारे टीका लगा दो, हमारे बच्चे के ना लगाओ। क्या यह मुमकिन है? ऐसा हो सकता है कि जो बंदा बीमार हो उसको दवाई ना दी जाए और उसके माँ बाप को दवाई देते हैं, भाई बहनों को दवाई देते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं डॉक्टर बेवकूफ़ है, पागल है, इलाज नहीं हो सकता। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जो बंदा अगर उसको इस बात का वहम है या इस बात का अंदाज़ा है कि उस पर जादू हो गया, उसके ऊपर किसी ने टूना कर लिया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि दवाई की पुड़िया उसकी जेब में रहे और वो ठीक हो जाए? ये कैसे मुमकिन है? कुरान पाक का नज़ूल तावीज़ लिखने के लिए तो नहीं किया गया। अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गर्चे अगर जायज़ भी हो तावीज़ पहनना लिखना, फरमाते हैं अव्वलीन ईमान का दर्जा यह है कि बंदा उसको अपने गले में किसी कीमत पर ना लटकाए और मुकम्मल तवक्कल अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवज्जो कर दे अपनी। कैसे नफरत का कारोबार चल रहा है जी? लोगों के दिल कमज़ोर हैं हमारे मुल्क में। मैं आपको अपना एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। हम लोग कहीं गए, हमारे एक दोस्त हैं, उनकी नई कोठी बनी थी, उसका इफ्तिताह था, दावत रखी थी उन्होंने। अब उस कोठी में जब दावत वावत से फारिग होके बाहर निकले तो मैं और मुस्तकीम भाई इकट्ठे थे। तो सामने वाली जो कोठी वाले थे उनको पता लगा कि शाही इमाम साहब के बेटे आए हुए हैं और इस कोठी में आज दावत इफ्तिताह है। तो वो जो गैर मुस्लिम थे, मियाँ बीवी, वो उसके पास आए कि हज़रत को बोलें कि 2 मिनट के लिए हमारे घर भी आ जाएं। अब चलिए जी, पड़ोसी हैं, उनके घर भी चले गए। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत घर बना हुआ था। अब बैठे, हमने उन्हें कहा कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, उन्होंने कहा फिर भी आप थोड़ा सा जूस ले लें। तो आप यकीन माने कि हम उनकी बैठक में बैठे और बहुत मालदार लोग, बैठक बड़ी खूबसूरत बनी हुई थी जिसको ड्राइंग रूम बोलते हैं आप। अब उसकी जो सीलिंग थी बड़ी प्यारी, अच्छी लगी मुझे, तो मैं बड़े ध्यान से उसे देखने लगा कि खूबसूरत चीज़ है और ये कैसे बनाई गई। मेरा अंदाज़ा था भी इनसे मालूम करूं भी क्या लगाया है इसमें, भी इतनी खूबसूरत है, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। मैं अभी 2 मिनट उसको देखा तो उनके घर की जो बड़ी खातून थी वो सामने आके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि आप सच सच बताओ मियाँ जी क्या नज़र आ गया है, बताओ, हमारे घर में तो साया ही बड़ा ज़बरदस्त है। अब जो वहमी लोग होते हैं ना, जब वो ये हरकत शुरू करते हैं यहीं से कारोबार शुरू हो जाता है। अब ये जो डुप्लीकेट शिकारी है जिसने कपड़े जो है पहन रखे सूफियों वाले, कहने लगा हाँ जी नजर आया तोड़े घर तो साया ही बड़ा भारा है। आप अंदाजा लगाएं 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये पता है कि मोबाइल बिना सिम डाले हुए नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, फिर भी घोड़े की नाल और हंडिया अपने घर के बाहर लटका रखी है कि ये आफतें रोक देंगी। ऐसी कोई भी चीज किसी के ऊपर आने वाली आफत को नहीं रोक सकती। अगर तावीज़ों के साथ दूसरे को अपने काबू में कर लिया जाता, हम ना काबू में कर ले अमेरिका के प्रधानमंत्री को, है जी? बैतुल्लाह में रोजाना दुआ होती है पूरे फलस्तीन के लिए, और फिर क्या करते हैं? जो आता है तावीज़ लेने नफरत कैसे फैला देते हैं कि अच्छा तुम्हारे घर में ए के साथ किस किस का नाम पड़ता है। उसने कहा जी मेरे फलां चाचे का लड़का, उसका नाम ए से एहसान है जी, फलां है जी, उसका नाम अनिल है जी, फलां है जी, उसका नाम ये है जी, अच्छा ठीक है।
एच से कितने लोगों का नाम है? उसका नहीं, फलां फलां का नाम है। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा, तो फलां फलां, तो उनको अपने 500 रुपये खड़े करने के लिए हम बता देते हैं कि फलां जो लफ्ज का आदमी है वो बंदा तुम्हारे ऊपर कुछ करवा रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि 500 रुपये कमाने के लिए इन दो बंदों के दिलों के अंदर नफरत पैदा करती है, दो बंदों के दिलों में नफरत पैदा कर दी। वो फिर आता है दोबारा के जी बार बार। आपको पता है ये जो छिपकलियां दीवारों पर फिरती हैं, अगर आप कभी जाएंगे जानवरों के डॉक्टर के पास, तो ये जब छिपकली प्रेग्नेंट होती है तो ये खून की पिचकारियां मारती है। अब जितनों के कपड़ों पे खून के छिट्टे पड़ गए, वो सुबह ही किसी बाबे के पास पहुंच जाता है, बाबा जी छिट्टे पड़े हुए हैं। हाँ, तेरे घर का तो हालात खराब है भाई, तू टाइम ते आ गया, नहीं तो काम निपटने वाला इसी तेरा बस। घर में आप कोई गोश्त लेके आए, लिफाफा लाए सालन, अब ला के कुर्सी पे रख दिया, टेबल पे रख दिया, अब वो खून वहाँ लग गया, वह उठा के किचन में चला गया, किसी का दुपट्टा वहाँ पर रखा गया, किसी के कपड़े रखे गए, अब उस पर लग गए हैं जी दाग खून के, जी मामला खराब हो गया, अब इस घर की तबाही तैयार है जी। बस कई तो ऐसे मिलेंगे आपको, कहेंगे बस आज तू टाइम ते आ गया, अगर 1 घंटा और लेट हो जाता काम तो मुक गया सीगा जी। बस अच्छे अच्छे लोग बाबे बने हुए हैं जो बेले हैं, जो कहते हैं उनको पता काम ही यही है, इसके अलावा अच्छा काम ही कोई नहीं। और आपको एक तजर्बे की मैं बात बताता हूं, आप कभी देखिएगा इसको जाके, वो भी सुने जो इसका कारोबार करते हैं। जो लोग इस तरीके के साथ दौलत कमाते हैं, और जो बेवकूफ बन रहा है वो तो अलग बन ही रहा है, वो सारी जिंदगी इस झगड़े में से निकलेगा नहीं। जो इसमें घुस गया तावीज गंडे के चक्कर में, जिसको वहम पड़ गया कि मेरे ऊपर जादू हो गया, मेरे पर टूना हो गया, मेरे घर के अंदर ये आ गया, मेरे घर में वो आ गया, हर काम नाकामी हमारी है, फोड़ रहे हैं भूतों के ऊपर। ये तो वो काम हो गया जिस तरह बैंक में डकैती पड़ती है तो दूसरे दिन अखबार में आता है 50 करोड़ चोरी हो गए, तो चोर भी देखते हैं कि भाई निकले तो 2 थे, ये 48 लगता है, बाकी महकमे वालों ने बना लिया कि अब ये खा जाएंगे। वही काम। आप अंदाजा लगाएं, अगर इस काम के अंदर जो पड़ गया बंदा ना, जिसको इस बात का वहम हो गया कि मैं तवीज लेने हैं, उसने जगह जगह जाना ही, और फिर उसकी जिंदगी, और जो गुमराही में पड़ गया, अल्लाह नहीं चाहते उसे निकालना, वो खुद नहीं ना बदलना चाहता अपने आप को। और मुसलमानों ने, कईयों ने तो ठेका ले लिया है। याद रखें, वो मुसलमान जो ऐसे इलाकों में रहते हैं कि जहां मुसलमानों की तादाद कम है, अगर वो रेडी चला रहे हैं, अगर रिक्शा चला रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, और कोई उनको कहता कि जनाब कुछ कर दो, कुछ दम कर दो, ये कर दो, और इस कारोबार के अंदर लग गए, पैसे कमा रहे, आने वाली नस्लें मुतासिर हो जाएंगी तुम्हारी। देख लो जितने तावीज़ गंडे करते हैं, या तो उनका कोई बच्चा बीमार होगा, या खानदान में कोई बीमार होगा, और सारों का दिमाग ही खराब होगा, सही नहीं मिलेगा। आप लिख के ले जाइए आप मेरी ये बात। जो बंदा पैसे कमा रहा है ना इससे, उसकी बात कर रहा हूं, ले देने वाले की तो बात ही बताऊंगा आपको क्या होगा उसका। अगर मैं ये धंधा पकड़ लूं, अभी मैं ऐलान करूं, शाही इमाम साहब तावीज़ देंगे सुबह से, आप यकीन माने 200 आदमी रोज आ जाएंगे, ऐसे भी रोज 20 वापस करने पड़ते हैं यहां से। लेकिन जो बंदा उसके पैसे अपनी औलाद पर खर्च करता है, अपने घर के ऊपर खर्च करता है, अब जो पैसा ही आया हो दीन को बेचने के बाद, और दीन प्रॉपर्टी किसकी है जी? अल्लाह की है और रसूलुल्लाह की है। और जो अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी में, अल्लाह ताला की जायदाद में घपला करना चाहता है, उसको हजम नहीं हो सकता है वो माल। ये माल नहीं हजम होने वाला, ये निकलना ही निकलना है हर हालत के अंदर। कुरान पाक में तो कहीं नहीं कहा गया कि आप लोगों को बुलाओ, उनको दम करके दो, उनको पानी पड़ के दे दो, उनको ये कर दो। आप उनके अकायद के साथ खिलवाड़ करके अपना घर चलाना चाहते हैं, चलेगा नहीं। बदतरीन असरात मुरत्तिब होंगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसके नुकसानात का। मुझे याद है बचपन से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान को यहाँ 300 साल हो गए। मेरे जद्दे अमजद हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उनके साहबजादे हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके साहबजादे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके साहबजादे रईसुल अहरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके साहबजादे मेरे दादा मुफ्ती आज़म मौलाना मोहम्मद अहमद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, और मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब सानी मद्दज़िल्लु अलैह। आज तक किसी को तावीज़ दिया ही नहीं।
तो मस्जिद में बैठ के आप यही भूल गए कि करना क्या है, यहां आपको बिठाया क्यों है। और लोग भी तो ऐसे ही है ना, पेट्रोल पंप पे जाके कहते हैं कि जनाब 1 किलो चावल दे दो, मिल जाएंगे। कपड़े की दुकान पर जाओ और मिट्टी का तेल मांगो, मिल जाएगा। लोग अपना सवाल भूल गए हैं। मस्जिद में आते हैं कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, मस्जिद में आके तो आपको यह पूछना है कि हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं बन रहा। मस्जिद में आ रहे हो कि जी फलां घर में काम खराब हो गया, फलां घर में, मस्जिद में के तो आके आपको इमाम को ये पूछना है कि हमारा और अल्लाह का ताल्लुक नहीं बन रहा। हम नमाज पढ़ते हैं, हमारा दिल नहीं लगता, हम नमाज पढ़ते हैं, हमारा जहन कहीं और होता है, हमारा किरदार अच्छा नहीं हो रहा जो अल्लाह ताला से गुफ्तगू हो जाए। आपने सवाल ही बदल दिया, और जब सवाल बदला, जवाब देने वाला भी ईमानदारी से भटक गया। वो कहता ठीक है, तुझे ऐसा सवाल लेके आया है, 500 रुपये रख गले के अंदर, तुझे अभी जवाब बढ़िया से बना के दे रहे हो। मुझे याद है मैं छोटा था, अब्बू जान के पास बैठा हुआ था यहाँ, तो एक साहब आए सुबह सुबह, 500 रुपया मुसाफे की था, हजरत जी अब्बा का इंतकाल हो गया, दुआ करवा दें। तो अब्बू जान ने 500 रुपये से वापस पकड़ाए, फरमाया बेटा दुआ नहीं बिकती है। ये जो हमने नफरत फैलाने का तरीका ईजाद किया है ना, सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये जितने मजहब हैं उनके अंदर जो ढोंगी लोग हैं। किसी ने कहा ना, नीम हकीम खतरा है जान, नीम मुल्ला खतरा है ईमान। मैं अकाल तख्त के जत्थेदार साहब से मिला तो मैंने उनको एक दिन ये बात कही, मैंने कहा इसके ऊपर काम करने की जरूरत है तमाम मजहबों के बड़े लोगों को, कि जो लोग इबादत गाहों के अंदर बैठे, क्या उनकी तालीम बहुत बेहतरीन है, और तालीम के साथ क्या उनका किरदार बहुत अच्छा है, क्या जैसा उनका दिल है वैसी उनकी जुबान है, क्या जैसा उनका पहनावा वैसा ही उनका दिल है, तब तो वो इंसानों के लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर नीम हकीम लोगों के लिए खतरा है, तो इसी तरह नीम मुल्ला भी लोगों के लिए खतरा है, अब चाहे वो किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक रखता हो। वहम के मरीज हो गए हमारे यहाँ। हमारे देश में तो वैसे भी किसी को थोड़ा सा डरा दो, लोग भज्जे फिरते कि अच्छा ऐसे करेंगे जी, वैसे करेंगे जी। अल्लाह के बंदो, पहली बात तो ये कि 90% लोग जो हैं ना उन पर जादू होता है ना टूना होता है। पहली बात तो ये पल्ले बांध लो अपने पास। जादू बरहक है, कुरान पाक ने उसका इलाज बताया है, लेकिन आप अंदाजा तो लगाएं जिसका इलाज करना है जी, अब वो बंदा कहे जी मैंने दवाई नहीं खानी, बंदा कहे मैं दवाई नहीं खाऊंगा, बस डॉक्टर साहब दवाई लिफाफे में डाल दो, घर में जाके लटका लेंगे। डॉक्टर कहूंगा ये महाबेवकूफ आदमी है कि ये कह रहा है दवाई लटका लूंगा घर में जाके। पहली बात तो ये कि जो लोग तावीज़ गंडे के चक्कर में पड़ गए ना मेरे भाई, वो अपने आप को भी परेशान कर रहे हैं, अपने घर वालों को भी परेशान कर रहे हैं। वहम का मर्ज उनको हो गया है। गुस्ताखी की माफ़ी के साथ कहता हूँ, घरों में 60-70% तो ऐसे रहने वाले हैं, मर्द हो या औरतां हो, अद्धियां नूं तां डुप्लीकेट जिन चढ़ जाता, वो कहता घर दे काम ही ना दसन मैनू, वो कहता घर वाले काम ही ना बताएं, बाबे नजर आने लग पे है जी। एक साहब मिले जी, मैं शेख फरीद साहब आते, अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाओ जो बंदा ये दावा करता हो कि मेरे में आ जाते हैं बाबा जी, और बाबा जो अल्लाह का वली हो, क्या उसको ये नहीं पता कि ये नापाक आदमी इसमें आएगा कैसे? और जो अल्लाह के पास लौट गया उसने कब आना है? कुरान पाक में जिक्र है जादू का, और इलाज भी कुरान पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया। अब ये सुन लो बात, बिल्कुल वही मैं बार बार कह रहा हूं कि दवाई खुद खानी होगी। डॉक्टर अगर आपको बोले, कोई बाबा कह दे जी घर जाके आ लटका दो, किला ठोक दो जी, 50,000 का सामान ले आओ जी, ये जलाएंगे जी, वो जलाएंगे जी, अल्लाह अकबर। सबसे पहले लिखा है मुहद्दिसीन ने कि अपने दिल को पहले पाक करना होगा कि नफ़े और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह है। और फिर सही बुखारी की हदीस है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरे बकरा पढ़ी जाती हो, जिस घर में सूरे बकरा पढ़ी जाती हो, उस घर में कोई जादू का असर नहीं हो सकता। हुण कई कहते सूरे बकरा ना पढ़नी पड़े, खुद अपनी जुबान से ना कुरान पढ़ना पड़े, दे दो लटका लो, तो फिर लटकाने से होने को वाला कुछ नहीं है। डॉक्टरों के पास जाना छोड़ देना, घर में ही रहा करें। बच्चों को बोले दवाई लेके बाहर दरख्त पे लटका दो भाई।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया तो कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें जो हैं, आखिरी 2 सूरतें जो हैं वो नाजिल ही इसीलिए हुई, आप पढ़िए, आपका मसला हल है। और जो लोग कुरान पाक पढ़ने के बावजूद भी इस मसले में से नहीं निकल रहे हैं तो फिर वो बदपरहेजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? अब एक बंदा शुगर की दवाई खा रहा है, बार बार चेक करता है शुगर हाई आ रही, दवाई सुबह दोपहर शाम खा रहा है। अरे दवाई सुबह दोपहर शाम खा रहे हो, फिर भी वो अपने मुकाम पर नहीं आ रही, क्यों? पता लगा जी दवाई भी खाता है, रसगुल्ले भी खाता है, दवाई भी खाता है, बर्फी भी खा रहा है, दवाई भी चल रही है, जलेबियां भी। अब डॉक्टर कहेगा कि भाई जब तुम परहेज ही नहीं कर रहे तो फिर दवाई का तो असर नहीं होने वाला। तो अगर जादू हट ही नहीं रहा, टूना हट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब आप जाती जिंदगी में अभी अपने गुनाहों से परहेज नहीं कर रहे हैं। आपको इलाज के साथ परहेज तो करना था, झूठ बोलने से। इलाज के साथ उन लोगों की नफरत तो दिलों से निकालनी थी जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। इलाज के साथ जो रिस्क खा रहे हैं उसका जरिया भी तो हलाल बनाना था। अब हराम कमाई के साथ हलाल काम करने चले हैं तो कीचड़ के साथ अगर कीचड़ को धोएंगे तो सारी जिंदगी चेहरे से कोई भी सफाई होने वाली नहीं है। अगर ये आयतें असर नहीं कर रही तो इसका मतलब मरीज परहेज ही कर रहा है। मरीज अपने पास से कुरान पाक की आयतें जुबान से नहीं पढ़ता और पढ़ता है तो फिर उसके कारनामे इतने नापाक हैं कि उन आयात का असर नहीं हो रहा। वरना अगर इन आयात को किसी पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए, उनमें इतनी अल्लाह ने ताकत रखी हुई, उसका असर नहीं हो रहा। अब कई गैर मुस्लिम दोस्त पूछते हैं कि जी हम तो कुरान शरीफ पढ़ते नहीं, हमें पढ़ना नहीं आता, हम जादू टूने के अंदर फंस गए हैं। उनको भी अपना परहेज करना होगा। पहली बात, अगर वो इस नीयत के साथ लगे हुए हैं कि फलां का नुकसान हो जाए, याद रखो जो दोगे वो वापस आना है। लोग पूछते ना सेहत कैसे अच्छी बनती, कैसे बिगड़ती है। अगर आप तिब्बे नबी में पढ़ाओगे बहुत खूबसूरत सा छोटा सा असूल लिखा है कि जो खाओगे वही निकलेगा, जो खाओगे वही बनेगा। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा ना जी। नेकी करोगे नेकी वापस आएगी, गुनाह करोगे गुनाह वापस आएगा, धोखा करोगे धोखा वापस आएगा, बेईमानी करोगे बेईमानी लौट कर वापस आएगी। अब अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मुसलमान भी नहीं है और तावीज़ गंडों के चक्कर में फंस गए, अगर वो लोगों का बुरा चाहते तो उनका बुरा होगा, अच्छा नहीं हो सकता है।